हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीआर ब्लॉग्स। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जीआर ब्लॉग्स पर। तो मैंने यहाँ कपड़े लगा दिए हैं और वीनू आराध्या स्कूल के लिए जा चुके हैं और यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो आज मुझे ये सिलाई मशीन का कवर भी धुलना था क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो रही थी और इसका जो सिलाई मशीन के नीचे जो कवर है उसको भी धुलना था। तो आज मैंने प्रॉपर क्लीनिंग की है इसकी सिलाई मशीन की, लेकिन बाद में की थी मैंने दोपहर के टाइम पर की थी और सुबह के टाइम पर बस ऐसे ऐसे ऊपर से ही झाड़ दिया था। तो कर ही देनी चाहिए टाइम पर, क्योंकि फिर सामान रखे थोड़ी उस पर धूल भी बैठने लगती है और मशीन वाली चीज़ ऐसी होती है कि उसमें जंग या फिर कुछ ऐसा ना लगने पाए, इसलिए उसको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप भले ही उसका यूज़ करें या ना करें, कभी कभार तो यूज़ हो ही जाती है। और तो कवर मैंने ही सिला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कवर। और इसके पहले भी एक सिला था तो वो फेड हो गई थी तो उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद मैंने ये सिला था, ये भी 3-4 साल तो हो ही गए इसको भी सिले हुए, तो इसका भी नंबर आ ही रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये क्योंकि ये साटन के कपड़े का है तो ये तो फेड होने वाली नहीं है, तो ये एज इट इज़ बनी हुई है। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप भी ऐसा कोई कवर बना रहे हैं तो वो कॉटन के कपड़े से ना ही बनाएं, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत ही वेस्ट हो जाती है बहुत जल्दी ही। और उसको सैटिन के कपड़े से या फिर इस तरह के कपड़े से, सिंथेटिक कपड़े से ही बनाएं, ताकि वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है और अच्छे से चले, कम से कम कुछ साल चल जाए तो भी अच्छा लगता है, मेहनत सफल हो जाती है। और अभी मुझे मशीन से बहुत से ही काम करने हैं, बट वही है, टाइम भी थोड़ा निकालना पड़ेगा। टाइम मिलने का क्या है, टाइम मिलता नहीं, उसको निकालना पड़ता है, तो उसके लिए भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फटी पुरानी, मतलब यही सब चीज़ें हो गई हैं, थोड़ी कहीं से सिलाई खुल गई है किसी का कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें उसको लेकर एक दिन बैठूंगी तो वो भी निपटा दूँगी वो काम भी। तो यहाँ पर मेरी क्लीनिंग चली हुई है और सुबह के टाइम पर बच्चे जब चले जाते हैं तो ही मन भी शांत होता है कि हाँ चलो बच्चों से काम फ्री हो गया, नहीं तो फिर वो भी टेंशन बनी रहती है, बीच में ये भी काम करो तो फिर नहीं सही लगता। तो इसलिए मैं उसको एक बार पहले बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद ही अपने काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ बच्चे भी जा चुके हैं और मेरी क्लीनिंग भी चालू हो चुकी है। तो यहाँ बाकी सब जगह तो झाड़ू लग चुका है, बस मेरा रूम बाकी रह गया था। तो बच्चे जाने से पहले ही मैं बाकी का किचन का और इधर उधर जो भी रहता है वो पहले रात ही में करके निपटाई देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम पर केवल मुझे झाड़ू लगाना ही लगाना रहे। लेकिन रूम ऐसी जगह है जहाँ पर सामान फैल ही जाता है, तो उसको बिना सेट किए हुए वहाँ नहीं लग पाता है। तो इसलिए रूम को मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, छोड़ देती हूँ कि बच्चे जब तक रहते हैं फिर रूम को टच नहीं करती हूँ, क्योंकि वो फिर फैलना ही फैलना है। बच्चे हैं, कितनों भी मना करो तो वो नहीं मानते हैं। तो यहाँ बस झाड़ू लगाकर मैं अपने किचन में आ गई हूँ और वही सब सामान समेटने लगी हूँ। जो टिफ़िन बनाया था मैंने, क्या बनाया था, और यहाँ मैं अपने कुकर की सीटी वगैरह सब ऐसे ही साफ़ करती हूँ, ब्रश लेकर और उस पर डिश वॉश लगाकर। तो इस तरह से ये साफ़ कर लो तो वो अच्छे से साफ़ भी हो जाती है और जल्दी ही साफ़ हो जाती है, आसानी से साफ़ हो जाती है, सेट भी हो जाती है। तो इस तरह से साफ़ करने से जल्दी भी होता है और वो अच्छे से हो भी जाती है। इस तरह से सब तरफ जब अगर ब्रश इसमें डिश वॉश लगाकर घुमा दो सब जगह तो अच्छे से वो साफ़ हो जाती है। तो इस तरह से भी साफ़ कर लेना चाहिए बर्तनों को। और तवे को साफ़ करने के लिए मैं हमेशा ही इस दवा वाली जो इसका रैपर आता है दवा का, उसी का ही यूज़ करती हूँ, उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसमें मतलब राख और जो पीताम्बरी और सब डालकर मैंने इसका मिक्सचर बनाकर रखा हुआ है डब्बे में, उसी का ही यूज़ करती हूँ। और ये जो इसका
दवा का वो आता है, रैपर आता है, उसी का ही यूज़ करती हूँ। तो इसी देखिए आप ज़रा से ही मेहनत से ही मतलब बहुत हल्के हल्के हाथों से रगड़ने पर भी वो अच्छे से बहुत साफ से छूट जाते हैं। और अगर आप जूने वाले से के स्क्रबर से रगड़ते हैं तो उसमें दाग, उसमें रेड रेड सी जंग के दाग लग जाते हैं स्टील के उससे करने से, तो वो नहीं सही रहता। और इससे आपकी आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका ये तवा भी एकदम निखर कर आ जाता है जब बहुत साफ़ हो जाता है इस हाथ से साफ़ करने से। और देखिए थोड़ी ही देर रगड़ा मैंने तवा को, और ये देखिए कितनी अच्छे से चमक गई और ये एकदम अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो आप कितना भी पराठा बनाए रहें, पराठा मैं ऐसे लोहे के तवे में ही बनाती हूँ, नॉन स्टिक में नहीं बनाती, क्योंकि उसका फिर स्वाद नहीं अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा करारापन रहता है लोहे के तवे में बनाने पर। तो मैं इसी तवे का यूज़ करती हूँ। इसमें केवल रोटी नहीं, इसमें पराठा भी बनता है। तो जब पराठा बनता है तो आपको पता ही है कितना ही गंदा हो जाता है, कितना ही उसमें पकड़ लेता है जो तेल का दाग होता है। तो वो इस तरह से साफ़ करने से वो बहुत जल्दी आसानी से भी साफ़ हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो अगर आप इस तरह से नहीं ट्राई करते तो एक बार ट्राई करके देखना, आपको भी पता पड़ जाएगा कि हाँ कितनी ही आसानी से इससे साफ़ हो जाते हैं बर्तन। जो ये लोहे का तवा है, तो ये तवा हुआ, कढ़ाई हुआ और कुकर, ये तीनों मैं इसी राख से ही साफ़ करती हूँ। राख वाली जो मैंने इसका मिक्सचर बनाया है, पीताम्बरी, राख और सर्फ, ये तीनों मिलाकर रखा हुआ है जो डब्बे में, इसे आप भी करके देखिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ किचन के काम से फ्री होकर, मतलब वहाँ झाड़ू पोछा सब हो चुका है, तो वहाँ के काम से फ्री होकर अब आ चुकी है अपने रूम में, जो कि मैंने केवल झाड़ू लगाया था, रूम में है अभी तक मैंने डस्टिंग और पोछा नहीं लगाया है। तो वही मैं यहाँ पर चली आई हूँ अपना डस्टिंग करने के लिए और पोछा लगाने के लिए। तो ये टीवी का कवर भी थोड़ा, इस पर भी धूल बैठी हुई थी, तो वही मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और इसको मैं कॉलिन से ही साफ़ करती हूँ। और ये हुआ शीशा हुआ, शीशा तो खैर रोज़ का ही साफ़ करना रहता है, तो फिर वो मैं भूल ही जाती हूँ कॉलिन से करने के लिए, तो फिर गीला कपड़ा मार से ही, मतलब ये हुआ इसका दरवाजे का हैंडल हुआ, ये सब तो मैं गीले कपड़े से ही मतलब पोंछ दिया करती हूँ, कभी फिनाइल के पानी से, कभी सादे पानी से ही, कभी ये कॉलिन से ही। तो इस तरह से तो चलते ही रहते हैं भाई, एक चीज़ तो हमेशा लेकर इंसान नहीं चल सकता कि नहीं मुझे उसे से करनी है तो उसे से ही करनी है, जो भी हाथ लगता है उसे ही। बस आपका ये रहता है कि सफाई अच्छे से होनी चाहिए, मटीरियल मैटर नहीं करता है, आपकी सफाई सब आगे आती है। तो ये नहीं देखता है कि आपने किस चीज़ से साफ़ किया, किससे नहीं साफ़ किया है, बट आपकी अपना घर साफ़ है, आप चीज़ें देखने में अच्छी लग रही हैं, तो वही आपको अच्छा दिखाएंगे, अच्छा बनाएंगी। तो यही मैटर करता है। मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती कि मुझे नहीं चीज़ें साफ़ करनी है, या फिर मुझे ऐसा ही पोछा वाला कपड़ा चाहिए, या फिर मुझे ऐसे ही सामान चाहिए तो ही मैं सफाई कर पाऊँगी, नहीं। मेरे पास जो भी रहता है मस्ट टाइम उसी से ही सफाई कर देती हूँ लगे हाथों, तो अच्छा भी रहता है। और यहाँ मैं उधर केवल डस्टिंग ही की मैंने, और मतलब थोड़ा सा झाड़ा पोछा, उसके बाद फिर यहाँ मशीन भी बीप दे दिया, तो फिर यहाँ पर भी चली आई क्योंकि कपड़े भी निकालने ही थे और दूसरे भी कपड़े डालने थे, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पर चली आई अपना कपड़ा निकालने के लिए। और इधर दूसरे कपड़े भी डाल दिए, इसको भी धुल कर डाली दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए, तो फिर उसको फैलाने में भी थोड़ा जल्दी होगा, आसानी रहेगा। और वैसे तो पानी निचोड़ ही जाते हैं, अच्छे से निकल ही जाते हैं कपड़ों से, केवल हवा ही लगना रहता है। और मैंने यहाँ बरामदे में पोछा भी नहीं लगाया था हॉल में अपने, तो वही पोछा भी लगा दूँगी। और ये मैं वाइपर में कपड़ा लगा कर ही पोछा लगाती हूँ हमेशा, मॉप का यूज़ नहीं करती। मॉप मुझे नहीं सही लगता है, मॉप का जो कपड़ा होता है वो मुझे नहीं सही लगता है। मुझे ये कपड़े ये अपने वाइपर में ही कपड़े लगाकर और इसी से ही कर देती हूँ। तो
देखूँगी, अगर मुझे लगा कि हाँ मॉप की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है तो ही मंगाऊँगी, नहीं तो फिर जब आज तक चले काम चला ही है तो फिर आगे भी चल ही जाएगा। ऐसे तो कोई बहुत वो नीड नहीं लगती है मुझे कि नहीं उसके भी बगैर काम नहीं चल पाएगा, तो काम चल जाता है तो फिर उसके लिए अलग से पैसे लगाने से क्या ही फ़ायदा। तो इसीलिए मैं ऐसे ही कपड़े लगा कर ही कर लेती हूँ। और हाथ में कमरे में हुआ जितने भी रूम्स हैं सब में तो हाथ से ही लगाना रहता है, केवल ये बरामदे में और इसके बाहर भी है जगह, तो वहाँ पर भी, वहाँ का मैंने अभी तक दिखाया ही नहीं आप लोगों को। तो वहाँ पर दुकान का काम होता रहता है, तो इसलिए बाहर इस तरह से तुरंत नहीं निकलती हूँ। अपने ये जो अंदर का एरिया है बस यहीं पर घूम घूम कर रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ अभी। वैसे ही मतलब कुछ काम पड़ता है तो जाती ही हूँ, नहीं तो फिर वैसे नहीं, केवल अपने ये जो अंदर का एरिया है मेरा इसी में ही घूम घुमा कर रहती हूँ। और लास्ट में ये जो मेरे कपड़े पड़े हुए हैं मशीन में ड्रायर में सूखे हुए, उनको भी फैला ही दूँ, उसके बाद फैलाकर और फिर बस नहाने का काम ही रह जाएगा, नहाना ही रह जाएगा। तो यही सब काम होते हैं सुबह के टाइम के जो आपको निपटाने होते हैं। और आप कैसे ही मैनेज करते हैं अपने घर में वो तो आपको ही पता है, बट मैं अपने घर में ऐसी अपना ये काम इसी तरह से मैनेज करती हूँ और सब कुछ अकेले अपने हैंडल करती हूँ और इन्जॉय भी करती हूँ। मुझे ये सब काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे जो मॉर्निंग रूटीन मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि इस समय आपके अंदर एनर्जी अलग ही लेवल पर होती है और आप दिन भर में आप इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना काम आप सुबह के टाइम पर कर लेते हैं। तो ये वर्मा जी आए थे यहाँ से, ये जो यहाँ पर बरामदे में चौकी पड़ी है यहीं पर सोते हैं, तो ये दुकान पर ही रहते हैं। तो एक लोग तो घर में चाहिए ही चाहिए, कोई मतलब घर का बाहर का है, बाहर के हैं ये, तो अपना ये यहाँ पर सो जाते हैं। तो कोई भी रात को आया गया तो ये उठकर दरवाज़ा खोलना हुआ या फिर कुछ भी काम हुआ तो ये कर लेते हैं। और ये भी आ गए हैं दूध पूछने के लिए, तो फिर ऐसा कोई रहता है घर में तो सही रहता है। कुछ भी मंगाना हुआ, कुछ भी लाना हुआ तो मतलब इनसे ही कह दो तो वो लेकर चले जाते हैं। और दुकान में तो रहते हैं। वैसे दुकान में यहाँ बहुत से लोग हैं, मतलब 3 से 4 लोग इस वाली दुकान पर है, बाकी सब कारखाने में रहते हैं। तो वो सब कारखाने में चले जाते हैं, बट एक लोग को यहाँ रोक लिया जाता है कि हाँ रात में कोई रहना भी चाहिए साथ में, तो इसलिए ये यहीं पर सोते हैं।